दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया खबर मिली है और ये खबर है दोस्तों बेसिक पे और डीए के मर्जर की। और ये इतनी बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी दोस्तों। 1 अप्रैल 2004 से बेसिक पे और डीए के मर्ज करने की बात हुई है और इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुई और मीटिंग में एक बहुत पॉजिटिव निकल के आया है। चलिए विस्तार से आपको मैं बताता हूं क्या है। ये चिट्ठी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, 7 दिसंबर 2023 की चिट्ठी है। इसमें बताया गया है कि 28 नवंबर 2023 को एनएफआईआर के रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल साइड की तरफ से मीटिंग हुई थी, जिसमें डियरनेस अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करने के लिए 1 अप्रैल 2004 से इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, ताकि जो कंप्यूटेशन ऑफ इमोल्यूमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ फॉर ग्रांटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, इस मुद्दे को पूरा किया जा सके। तो इसमें दोस्तों ऑफिशियल साइड से 3 लोग थे और एनएफआईआर के रिप्रेजेंटेटिव में श्री बीसी शर्मा और वाइस प्रेसिडेंट ये मौजूद थे, और ऑफिशियल साइड की तरफ से श्री सुंदीप पाल जी थे, श्री गौरव पुरी जी थे, श्री नवीन कुमार जी थे, जो ऑफिशियल साइड से थे। और इसमें जो एजेंडा पॉइंट था वो था 23 नवंबर 2017 का, जिसके ऊपर लिखा है कि मर्जर ऑफ डियरनेस अलाउंस विद द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2004 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इमोल्यूमेंट्स ऑफ रनिंग स्टाफ फॉर ग्रांटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आगे लिखा है इसमें द ऑफिशियल साइड स्टेटेड दैट द पॉलिसी इम्प्लीकेशन फ्रॉम ईयर 2004 विल बी एग्जामाइंड एंड इलस्ट्रेशंस with reference to board's letter and it will be discussed again with the representatives of NFIR. Federation agreed for the same. दोस्तों बहुत अच्छा एक कदम है, बहुत अच्छी पहल है। ये जो मांग उठ रही है 1 अप्रैल 2004 से बेसिक पे और डीए को मर्ज करने की, इसके ऊपर मीटिंग जो हुई उसमें बताया गया कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन साल 2004 से इस चीज के ऊपर एग्जामाइन किया जाएगा और पूरे इलिस्ट्रेशन के साथ किया जाएगा, और इस मुद्दे को एनएफआईआर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ दोबारा डिस्कस किया जाएगा, और जिसके लिए फेडरेशन ने अपना एग्री कर दिया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है। 1 अप्रैल 2004 से बेसिक पे और डीए के मर्जर की यहां बात हो रही है, जिसके ऊपर लगातार मांग उठ रही थी एनएफआईआर की तरफ से। बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, इनके मुद्दों की बात कर लेते हैं। सैलरी बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग का गठन, ये मांग है कर्मचारी संगठनों की, पेंशनर समाज की। कई बड़े बड़े संगठन सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों की जो सैलरी बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का सरकार जल्द से जल्द गठन करे, और 50% डीए होने के बाद, यानी जनवरी 2024 का जब डीए डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये 8वें वेतन आयोग का ये मुद्दा, इसको और भी दमदार तरीके से उठाया जाएगा, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की जो रिवाइज्ड सैलरी है, रिवाइज्ड पेंशन है, उनको सही समय पर यानी जनवरी 2026 से मिल सके। इसके ऊपर अभी तक तो सरकार का रुख साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है, जिस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कि कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स वेतन बढ़ोतरी, सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आ सकता है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आंदोलन तीव्र होता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार को चेतावनी भी दी गई है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात की गई है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की, उनके रिलेटिव्स की, उनके परिवार के सदस्यों की जो संख्या है वो 10 करोड़ पार कर सकती है, और ये संख्या एक बड़ा उलटफेर करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक कदम हो सकता है अगर वोटों की ताकत सामने आई तो चुनाव में एक तरह से चेतावनी है कर्मचारी संगठन की सरकार को कि उनकी मांगे यानी पुरानी पेंशन की बहाली लोकसभा चुनाव से पहले कर दे। दूसरी तरफ दोस्तों पूर्व सैनिक अपना मोर्चा लेके अलग से चल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को लेकर के, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा उनकी मांगों को लेकर के सहमति नहीं दिखाई गई है।
लेकिन उन्होंने भी अपनी जो है संघर्ष नहीं छोड़ा है, अपना संघर्ष बरकरार बना के रखे हुए हैं। लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं जो उन्होंने पाई हैं उनको दूर करने की मांग लगातार उठ रही है कि सरकार इन विसंगतियों को दूर करे। बहरहाल देखते हैं सरकार क्या करती है, क्या कदम उठाती है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल तो ना तो केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों के ऊपर, ना पूर्व सैनिक संगठनों की मांगों के ऊपर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सहमति बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सुबह की खबर में बेसिक पे और डीए के मर्जर की एक अपडेट आई थी। बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से निकाली गई है और एनएफआईआर ने जो मुद्दा उठाया था कि 1 अप्रैल 2004 से बेसिक पे और डीए में मर्जिंग की बात होनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट का लाभ मिल सके। तो इसके ऊपर इस मुद्दे को एग्जामाइन किया जाएगा और दोबारा एनएफआईआर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इस मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा, जिसके ऊपर फेडरेशन ने सहमति बना दी है। तो देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर भी क्या अपडेट निकल के आता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।